तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम कैपेसिटर्स की बेटे प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आया राजे, इसमें दिया गया है आपको हीट प्रोड्यूस्ड निकालनी है। जैसा आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जब मैं इस स्विच एस को क्लोज कर दूंगा, आप ये बताइए कि कितनी हीट पैदा होगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो इस क्वेश्चन को एक बार अपने एंड पे ट्राई करिए और फिर सोल्यूशन देखिए। अब बेटे यहाँ पे ना खास बात क्या है, ये कैपेसिटर जब स्विच बंद नहीं किया ना, ऑलरेडी चार्ज था और इस पे 60 माइक्रो कूलम का चार्ज दिया हुआ है। अब बेटे आप जैसे ही स्विच बंद करोगे ना, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। आई होप इट इज क्लियर। पूछा गया जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ना कुछ हीट का लॉस हुआ है, आप उस हीट के लॉस को बताओ। चलो कंसेप्ट सीखते हैं बेटे। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए बेटे, सबसे पहला काम है आप दो डायग्राम्स बना लो। ये इनिशियल कंडीशन आ गई है, ये मेरे पास राज्य फाइनल कंडीशन आ गई है। अब बेटे जैसे ही मैंने स्विच बंद किया ना, तो फाइनली जब स्टेडी स्टेट आएगी तो इसके अक्रॉस ड्रॉप ना 10 वोल्ट का आ चुका होगा। ये हायर पोटेंशियल बनेगा, ये लोअर पोटेंशियल। आई होप इट इज क्लियर बेटे। और मैं फाइनली अगर चार्ज निकालने की कोशिश करूं, ये सीधी आएगा C5 है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 आ गया, ये आ गया 50 माइक्रो कूलम। तो ये 50 आएगा, ये कितना आएगा बेटे, -50। अब बेटे अगला काम क्या है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन को आप कंपेयर करो। इनिशियली बेटे यहाँ पे ना 60 का चार्ज था, बाद में बचा 50 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब पता है क्या है, यहां से 10 माइक्रो कूलम का ना चार्ज निकल चुका है। और ये 10 वाला चार्ज आप देखो, बैटरी का ये हायर एंड है, हायर पोटेंशियल एंड है। हाई से कहां पे जाता, लो पे जाता। आप समझना बेटे, मान लो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं 0 मानता, ये शायद 10 वोल्ट आता। ये 0 तो ये 0, ये 10 तो ये 10। वेरी गुड। और शायद मेरे हिसाब से ना यहां से 10 माइक्रो कूलम का चार्ज निकलता। और बेटे अब अगर वर्क डन बाय बैटरा देखो ना, बैटरी का वर्क क्या है, एक्चुअल में क्या हुआ है ना, वर्क डन बाय बैटरा मुझे लिखना चाहिए, ध्यान से देखना, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बट चार्ज देख बेटे कहां से कहां जा रहा है, 10 वोल्ट से ना 0 पे जा रहा है। तो चार्ज तो बेटे पहली बात 10 माइक्रो कूलम है, इनटू वी फाइनल शायद 0 है, इनिशियल 10 था, ये आ गया आपके पास -100 माइक्रो जूल। बेटे माइंडेड कॉशियस, वर्क नेगेटिव आया बैटरी का। और अगर बैटरी का वर्क नेगेटिव आने लगे ना, इसका मतलब है कि आपका बैटरी चार्ज होने लगा होगा। बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी क्या हो रही है बेटे, चार्ज। अब क्योंकि मुझे हीट निकालनी है, सबसे पहली चीज है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये आती Q²/2C। क्यू की जगह मैं लिख रहा हूं 60, 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। सी कितना आ रहा है बेटे, चेक कर, तेरे पास कैपेसिटर दिया हुआ है 5 का, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 3600 माइक्रो जूल था, ये माइक्रो फेरेड है ना। तो माइक्रो का स्क्वायर कर लो, डिवाइडेड बाय माइक्रो, ये कटता जाएगा, पीछे बचेगा जूल। ये आ गया तेरे पास, डिवाइडेड बाय 10 भी था, ये कटेगा, तो ये निकल के आया 360 माइक्रो जूल। ये इनिशियल एनर्जी थी। अगर बेटे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, देख फाइनल चार्ज 50 आ गया है, Q²/2C लगाएगा, 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, ऐसा कर ले, ये आ गया 2500 इंटू 10 की पावर -6, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -6, ये एक पावर कटेगी। और मेरे पास बेटे शायद अगर आप देखो ना, 2 इंटू सी करना है, ये सी शायद हमें 5 दिया, वैल्यू चेक करना, ये बेटे 5 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू कट जाएगी, मेरे पास बचेगा 250 माइक्रो जूल। अब बेटे अगर मैं हीट की बात करूं, जैसा आप सभी जानते हैं, फाइनल हीट जो आएगी क्या आनी चाहिए, जल्दी बताओ, वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अगर वर्क डन बाय बैटरी देखो ना, ये आया था -100, सारे डाटा माइक्रोजूल में चल रहा है, माइनस यू फाइनल आ गया बेटे 250, माइनस यू इनिशियल कितना है, 360। आई होप इट इज क्लियर बेटे। ये आ गया -100 माइनस, बीच में बचेगा, आप चेक करो बेटे, ये बचेगा 110 माइनस में, और ये नेट में निकल के आया बेटे 10 माइक्रोजूल। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन क्लियर हुआ है। ये जो रिजल्ट आया बेटे, यहाँ पे आ गया 10 माइक्रोजूल। आपसे भी एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, सारी कैलकुलेशन आप भी करिए।
अगर इस क्वेश्चन में बेटे आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।